क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। इमोन अहमद क्वेश्चन करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने अस्सलाम आपको। वालेकुम सर, कैसे जी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन करिएगा। सर मेरा क्वेश्चन दो तीन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा मोइटेज अकाउंट पर मोइटेज के काफ़ी दिन बाद, हाँ, अचानक से अनओरिजिनल लो क्वालिटी क्यूआर कोड कंटेंट की इशू आ रहा है। दो तीन वीडियो डिस्क्वालीफाई हो गया हम्म। क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम से। अभी हम्म। उसमें एक नोटिफिकेशन आया था कि इन 30 डेज के अंदर 5 डिस्क्वालीफाई हुआ मोनेटाइजेशन की वीडियो के डिस्क्वालीफाई हुआ अगर, तो फिर क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम से मुझे मैं हटा दिया बताता हूँ जाएगा। आपको। आप जो जी भी जी। कंटेंट लगा रहे हैं, आपसे उस तरह की वैल्यू उसमें नहीं पुट हो पा रही जो ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। इसी वजह से टिकटॉक आपको ये वायलेशंस दे रहा है कि आपका कंटेंट जब लो क्वालिटी की वजह से हम डिस्क्वालीफाइड कर रहे हैं। आप अपने कंटेंट को बेहतर करो, अगर नहीं हो सकता तो फिर कंटेंट चेंज कर लो ताकि आपको ये लो क्वालिटी वाली प्रॉब्लम ना आए। लो क्वालिटी वाली प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हमारे कंटेंट में हम उतनी वैल्यूज ना पुट कर पाए कि हमारी ऑडियंस हमारे कंटेंट के साथ इंगेज हो। ठीक है। इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है। सर, मैंने लो क्वालिटी के आने के बाद मैंने दो एक दिन वीडियो अपलोड नहीं किया। फिर मैंने और ज़्यादा हार्ड लेवल एडिटिंग करके अपलोड किया, तो फिर व्यू आ रहा है अभी। बट मेरा टेंशन में हूँ अभी कि मेरा अकाउंट, दो तीन वीडियो डिस्क्वालीफाई हो गया। दो नहीं तीन होती ये वीडियो 30 तारीख के बाद। ये 2 दिन है, 2 दिन में अगर ना हुआ तो फिर नेक्स्ट फर्स्ट को दोबारा CA5 आपको लास्ट चांसेस दे 30 डेज देगा। के अंदर या फिर पर मंथ के हिसाब से होता है सर? ये जो है 30 डेज को वैसे तो ये करते होते हैं क्योंकि जो ये चीज़ है ना, ये 30 to 30 तक चलता है, लेकिन वो 30 इस वे में वो काउंट करते हैं कि आपकी जो वॉलेशन वो 15 तारीख से पहले क्यों नहीं चाहिए। ठीक है। ये इनका ये होता है। ठीक है। अगर वो 15 तारीख के बाद वाली वॉलेशन है तो वो फिर अगले मंथ की 30 डेट को वो इंक्लूड करते हैं उसको। ठीक है। तो बस ये चीज़ आपने अवेयर करनी है। और मेरा अकाउंट आपने बोला था ना, बोला ना, अभी कि एडिटिंग ज़्यादा हार्ड करना पड़ेगा, तो मैंने एडिटिंग और बहुत अच्छे से किया अभी। तो दो तीन वीडियो बहुत अच्छे से एडिट करके फिर डाला, उसमें लो हम्म। क्वालिटी या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो अभी हम्म। मैं रिस्क में हूँ कि मैंने अभी दो तीन दिन से कंटेंट नहीं अपलोड किया कि आपके मैं Q&A आपको क्लास वही को। चीज़ बता रहा हूँ। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि कंटेंट आप अपनी जितनी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं वो आप लाजमी करें। ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर ये वायलेशन पड़ी तभी हमने ये चीज़ करनी है। आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि हमारी हर वीडियो के साथ हमें ये एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि मे बी ये वीडियो निकल जाए और हमें अच्छे पैसे बना के दे दे। तो इस चीज़ को आप इस वे में अगर कंसीडर करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी सारी वीडियोस अच्छा ही परफॉर्म करेंगी। तो अपनी वीडियोस पे अच्छी एडिटिंग करें हर एक वीडियो के ऊपर। इफ़ इन केस फिर भी आपको अगर किसी एक वीडियो के ऊपर अगेन से वोलेशन पड़ती है तो फिर आप अपना कंटेंट चेंज कर लीजिएगा ताकि ये चीज़ आपको दोबारा से ना फेस करना पड़े। ठीक है। ओके। और सर, आपने बोला था कि टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म है वो विजुअल की माध्यम सर की कॉपीराइट देता है। अभी हम्म। सर म्यूजिक का, मैं अगर किसी की म्यूजिक यूज करूँ तो फिर म्यूजिक की क्या क्या कॉपीराइट आएगा या फिर यूज कंटेंट का कोई इशू आएगा जैसे म्यूजिक यूट्यूब में अगर आप होता है? टिकटॉक की लाइब्रेरी से यूज करते हैं तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑलमोस्ट सारे ही म्यूजिक आपको टिकटॉक की लाइब्रेरी से मिल जाएंगे। इफ इन केस किसी म्यूजिक के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम वो देता है तो फिर इसका मतलब है कि टिकटॉक उस म्यूजिक को अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है। तो बस ये सिंपल सा इसकी फॉर्मूला है। आप टिकटॉक की लाइब्रेरी का म्यूजिक यूज करेंगे तो ऐसा कोई आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं देखना पड़ेगी। लाइक मेरे एक वीडियो में 4 to 5 सेकेंड अगर किसी म्यूजिक होगा, म्यूजिक उस वीडियो में आके लाना पड़े, तो फिर उस 4 5 सेकेंड की म्यूजिक से कोई क्या, इशू नहीं है। सॉन्ग से क्या कोई कोई इशू इशू नहीं नहीं है। होगा? नहीं, कोई इशू नहीं और आएगा सर मेरा उससे। ना, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा अकाउंट दोनों मोनेटाइज के ऊपर डॉलर बन रहे हैं अभी। सर मेरा $50 हुआ है अभी, क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ हाँ मिनिमम? बिल्कुल, आप विड्रॉ कर सकते हैं। $50 आपके मिनिमम $1 पेपाल जो विड्रॉ होता सर्विस है। प्रोवाइडर है वो फिफ्टी हम्म। डॉलर विड्रॉ विड्रॉ कर लेगा? देगा। कर देगा वो आपको, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। और सर एक बात कि आपने लास्ट में मैंने वीडियो जो डिस्क्वालीफाई हुआ वो डिलीट कर दिया अभी। उसमें रिसेंटली डिलीट पर जाता हूँ तो फिर 30 डेज लेफ्ट, कि 30 डेज के बाद में डिलीट होगा। तो वो कोई मसला नहीं है वैसे रहने उसमें। दो। अब वो आपकी जो वो ट्रैश में गया हुआ है वो खुद ब खुद ही हो जाएगी जी जी। ऑटोमेटिकली रिमूव। उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके। और सर एक ओके बात था, ओके। अभी तक मैंने जितना कोर्स किया था,
कंटेंट क्रिएशन की, यूट्यूब की, फेसबुक की। ऑन ऑफ दी सर, आप मुझे अभी तक आपने 2 मंथ की कोर्स किया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूँ। आपकी गाइडेंस, आपकी एफर्ट, हमसे ज़्यादा आप एफर्ट दिया था सर। बिल्कुल सर। मैं अल्लाह का शुक्र है आपके जैसा मेंटर की कोर्स हम कर अल्लाह पाक पाया। आप सबको कामयाब करे। ये आप सबकी मेहनत है, मैंने साथ मैंने मेरी बहुत कोर्स किया गाइडेंस। सर। जी जी। मैंने मैंने और ज्यादा पैसे देकर और भी कोर्स किया था पहले, कंटेंट क्रिएशन की, टिकटॉक वगैरह की बात, फेसबुक या फिर यूट्यूब की। बट उसका गाइडेंस मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। पर आपका सर, रोड मैप लाजवाब सर। वन ऑफ द, मैं आप ऑनलाइन फील्ड में मेरा बेस्ट मेंटर अभी तक का आप सर। अल्लाह अल्लाह पाक पाक आपको आपको बहुत मजीद दे। कामयाबी दे। और आमीन आमीन, बस आप सबकी थैंक यू दुआएं सर चाहिए। फॉर एवरीथिंग। मोस्ट वेलकम, जो मोस्ट जो वेलकम, आपने मोस्ट सिखाया, वेलकम। जो जो किया हमारे लिए, बहुत ज्यादा, हमारे पैसे से भी ज्यादा आपने किया है हमारे लिए। इसलिए सर, मैं समझ शुक्रिया पा सर। रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मोस्ट वेलकम आपका। मैंने अल्लाह नहीं पाक आप सोचा था सबको सर, कामयाब करे। मेरा सपना था सर टिकटॉक में अर्निंग के लिए। बट मैंने अभी डॉलर देख कर मैं मोटिवेट हुआ हूँ। और आपका रोड मैप सर, बस ये बेस्ट आप सर, सबकी बेस्ट, मेहनत आप है, साथ बेस्ट। मेरी गाइडेंस तभी काम आएगी जब आप उस पे काम करेंगे, और आपने काम किया तो आपको उस चीज़ के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक स्टूडेंट को किस तरह से चलाना है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे दिमाग में जो आए मैं बस निकाल दूं, सामने वाले को समझ आए ना आए। मैं अपने आप को स्टूडेंट की जगह पे रख के देखता हूँ कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी, मतलब हर एक के समझाने का अपना अपना तरीका होता है। मेरा जो है नियरली कुछ 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इतने से तो आइडिया हो जाता है कि आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं या आप मुझसे क्या चाह रहे हैं। तो मैं उसी तरीके से आप सबको चला रहा हूँ, और मैंने इस बैच में अपनी जो है एज वो बेस्ड हंड्रेड सर्विसेज परसेंट के एफर्ट्स पुट की हैं, ठीक है। बाकी मैंने किसी एज बैच बेस्ड में इस तरह सर्विसेज से नहीं मैंने की थी। जी जी। एज बेस्ड सर्विसेज के आपके साथ कोलैबोरेशन, मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था। मैंने एज बेस्ड सर्विसेज के वीडियो भी पहले देखता था। बहुत सारे वीडियो देखा, बहुत कोर्स किया, बट चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट बहुत सर, योर शुक्रिया। कोर्स इज बेस्ट। बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक्स पाक आप फॉर सबको एवरीथिंग कामयाब करे। सर, मोस्ट फॉर वेलकम, योर मोस्ट सपोर्ट। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नैना का। नैना ही नाम है आपका। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। मसूद, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी हेलो। मैंने आपको। जी बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक बात डिस्कस करनी थी कि मेरा वो ऑलरेडी वो सना भी मुझसे पहले कर चुकी है। मेरे अकाउंट को मोनेटाइज हुए 28 डेज हो गए हैं, और कंटेंट जो है वो एआई डार्क साइकोलॉजी है, लेकिन उस पे व्यूज अभी तक के 28 डेज में सिर्फ 650 हैं। और जो उसकी जो रिकमेंडेशन में जो फीड, मतलब उसकी फॉर यू फीड सारी डार्क साइकोलॉजी की बनाई है, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन में जो है वो फनी वीडियोस आती हैं। रिकमेंडेशन में फॉर यू फीड पे फनी वीडियोस आ रही हैं आपको? आप अपनी फॉर यू फीड को रिफ्रेश सर करें फॉर यू सेटिंग्स की में जाके। सर्च। जी जी, आप सेटिंग्स हाँ में जी, जाएं, हाँ वहाँ जी। पे लिखा हुआ आता है रिफ्रेश फॉर यू फीड। आप जब अपनी फॉर यू फीड को रिफ्रेश करेंगे, जैसे यूट्यूब पे भी ये चीज़ है क्लियर वॉच हिस्ट्री, इसी तरह से जो टिकटॉक पे है वो है लिखा हुआ है रिफ्रेश फॉर यू फीड। आप उसको करेंगे ना तो आपकी फॉर यू फीड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। जिस तरह की आप फॉर यू फीड बनाएंगे फिर वो उसी तरह की बनेगी, ठीक है। आप उसमें अगर ये कंटेंट देखेंगे फनी टाइप का, तो एल्गोरिदम उसी तरह के कंटेंट को दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप उस पर अपनी निश के रिलेटेड रहती हैं तो फिर आपके अकाउंट के ऊपर उसी तरह की ऑडियंस आएगी, ठीक है। तो ये अब आपने अपने अकाउंट्स को जब वार्म सर वो अप करना वाली है तो इस उसी में चीज़ का आती है, एनालाइज लेकिन करके। जो इंस्पायरेशन मोनेटाइजेशन जो जब टिकटॉक स्टूडियो में जाते हैं, अगर वीडियो स्क्रॉल करें तो वो ही आती हैं, लेकिन हम्म। जब रिकमेंडेशन उसमें जाएं तो उसमें वो दूसरी आ रही होती है सारी। आप एक काम करें, इसकी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके एडिटिंग वाले नंबर पे भेजें, मैं उसको खुद से चेक कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके। और सर एक और क्वेश्चन है। मैंने पॉडकास्ट वाले जो थे वो क्लिप्स, एक जो सिंगल पर्सन की मोटिवेशन वाले, वो मैंने अभी कल वो चैनल स्टार्ट किया, अकाउंट हम्म। बनाया, तो मैंने उस पे एक वीडियो डाली, उसके ऊपर 300+ व्यूज आए। और उसके हम्म। बाद मैंने दो वीडियो सेम वैसे ही एडिट करके डाली और उन पे 0 0 व्यूज, उनको रीच ही नहीं मिली।
वो आपकी वीडियोस प्रोसेसिंग में गई हुई हैं, कोई ऐसा जिसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज 28 तारीख है, 29 30 ये जो है पेइंग डेज होते हैं, इस वजह से वीडियोस जो है हमारी नहीं निकलती। आप अपने अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा वार्म अप करें, जब वो प्रोसेसिंग से हट जाएंगी खुद ब खुद ही आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कोर्स, मोस्ट बहुत वेलकम, अच्छा था। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मसूद का। क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। जी मसूद। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं एक अकाउंट पे काम कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से। हम्म तो उसमें मैं व्यूज क्राइटेरिया अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। तो हम्म। अभी क्या करें हम? आपने वो अकाउंट शेयर किया हुआ है एडिटिंग वाले नंबर पे जो मैंने बोला था? जी उस पे भेजा हुआ है सारी डिटेल्स जो आपने चले कही थी वो ना। मैं खुद से क्या आपको चेक करके बताऊंगा कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, या कंटेंट स्पैम है, या आपसे कोई चीज़ जो है वो नहीं ठीक से हो रही। वो दोनों चीज़ें मैं वेरीफाई करके आपको बता दूंगा। फर्दर भी जिन अकाउंट्स पे आप काम कर रहे हैं वो भी भेज देने थे, और आपको जो है मैं उसमें एक स्ट्रेटजी कन्वे कर दूंगा कि वर्किंग आपने कैसे करनी। ठीक है, सही है सर। नहीं मेरा अभी ओके ओके। इससे पहले मैंने कभी काम किया नहीं है ना टिकटॉक पे, ये फर्स्ट टाइम है। तो अभी जो मैं फर्स्ट है ना वो एक ही अकाउंट है। तो ऐसे नहीं ना उसके करते, लिए जो है एक वो अकाउंट पे टोटली डिपेंडेंट नहीं रहते। मैंने बोला था कि क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ें आपने लेके चलनी है टिकटॉक पे। एक तो आप क्वालिटी कंटेंट लगाएंगे, दूसरा आप क्वांटिटी में लगाएंगे, ज़्यादा अकाउंट चलाएंगे अगर आपने अच्छी सक्सेस लेनी है तो। इन दोनों चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करें। एक अकाउंट पे टोटली ना रहे, अब बेबी उसी एक अकाउंट के ऊपर आपकी या तो एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर वो कंटेंट ही स्पैम हो, तो फिर आप उस बेस पे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे होंगे कि मेरा वो अकाउंट वायरल हो, या मेरे उस कंटेंट के ऊपर कोई ऐसा व्यूज़ पड़े। खैर वो आपने अगर मुझे भेजा हुआ तो मैं चेक करूंगा। नाम आपका मसूद रहमान है, मैं उसको खुद ही वेरीफाई करके दूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या आपने करना है। ठीक है, सही है सर। ओके ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मुर्तज़ा का। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। उस्ताद मोहतरम क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले सर आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। वो पिछले लास्ट Q&A सेशन में ना एक भाई को आपने कहा था कि पता नहीं आपको मुझसे प्यार हो गया। उनका तो पता नहीं है, लेकिन मुझे हो गया। तो सर इसलिए निहायत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे, अल्लाह पाक आपको सलामत आमीन, रखे सर। आमीन। बस आप सबकी दुआएं हैं जो मैं इस जो सर है फर्स्ट ऑफ ऑल मकाम पे मेरा हूँ। जी जी। सर जी बड़ा मजा आ रहा है उसे बात करके। अच्छा सर, सबसे पहले जो मैं चीज पूछना चाह रहा था वो लाइव इंसेंटिव के हवाले से है। लास्ट एक भाई ने लाइव इंसेंटिव के हवाले से जो अपनी सिचुएशन बताई है ना, सेम सिचुएशन मेरी है। लेकिन उसमें आपने उनको बताया कि 1 माह बाद ये जो आपका जो अकाउंट है ना वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा नहीं हुआ। आपका क्यों नहीं हुआ? सभी के ऑलमोस्ट हो चुके हैं, या फिर उसमें कोई मिस्टेक हुई होगी, या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हुई होगी। आप एक वीडियो छोटी सी बना के एडिटिंग वाले नंबर पे भेज दीजिएगा कि मेरे लाइव इंसेंटिव वाले अकाउंट पे ये इस तरह से कंडीशंस हैं सारी, और लास्ट वीडियो जो मेरी डिस्क्वालीफाइड हुई थी वो 1 मंथ हो चुका है। अगर तो ये चीज़ हो चुकी हुई तो फिर हम उसकी अपील करेंगे। मैक्सिमम चांसेस है कि वो अपील के थ्रू भी हो जाए। ठीक है, या फिर अब ये 30 तारीख के अपडेट के बाद वो दोबारा से इवेंट आ जाए, इस वजह से भी सम टाइम ये चीज़ हो जाती होती है। ठीक है, जी बेहतर सर। दूसरे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल और आपकी मेहनत से, आपकी गाइडेंस से मैंने 2 अकाउंट्स को मोनेटाइज किया और तीसरा मेरा इन प्रोग्रेस है। लेकिन जो मोनेटाइज अकाउंट्स है ना सर, एक के ऊपर मेरी पॉडकास्ट की नीश है और एक के ऊपर मेरी साइकोलॉजिकल नीश है। दोनों नीशीज नहीं चल रही सर। ये मैं इंतजार कर रहा था कि मतलब आप रिपोस्टिंग दें तो शायद उससे कोई बूस्ट मिल जाए। एडिटिंग मैंने अकाउंट्स मैंने शेयर कर दी हैं सर, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा एक और बात सर, पॉडकास्ट के अंदर मैंने जो अकाउंट जो मैंने क्रिएटर सेलेक्ट किया है उसे भी 2 हफ्ते हुए हैं यूट्यूब चैनल बनाए हुए को, और उसकी वीडियो अच्छी निकल रही है। 1 2 क्रिएटर्स और हैं जिन्होंने उनकी वीडियोस लगाई हैं। हम्म 2 2 दिन में उनके 3 3 मिलियन व्यूज आए हैं एक एक वीडियो के ऊपर। मेरे हम्म। नहीं आ रहे। आपका मुर्तज़ा नाम है, खैर मैं वो चेक कर दूंगा, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसमें अगर तो आपको लगता हुआ कि वो चीज़ जो आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं सेम वही चीज़ आप अपने कंटेंट में कर रहे हैं और स्टिल आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वो दो कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर वन के आप वीडियोस जो लगा रहे हैं वो ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर्स यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है,
क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी ऑडियंस ने देख ली होगी, इस वजह से आपको उस पर इंगेजमेंट नहीं मिल रही होगी, या फिर दूसरे नंबर पे कि आपके अकाउंट की रीच अनलॉक नहीं हुई होगी, या आपने अभी तक अपने होम पेज को फॉर यू फीड को उस तरह से ट्रेन नहीं किया होगा, जिस वजह से टिकटॉक आपकी वीडियोस को पुश नहीं कर पा रही। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। या फिर तीसरे नंबर पे हुक आप जो अपनी वीडियो में अच्छे से नहीं लगा पा रहे होंगे। खैर वो मैं चेक कर दूंगा। मुर्तज़ा नाम है आपका, कोई इशू वाली बात नहीं। मैं इसको एडिटिंग वाले नंबर पे आपने भेजे हुए हैं, मैं वेरीफाई करके आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। नवाजिश उस्ताद मोहतरम, तीसरे नंबर पे मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 माह मैंने इंतजार किया वो सिर्फ एक ही चीज के लिए किया। और हम्म। आप अगर मेरी बात का यकीन करेंगे तो मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह थोड़ा, मैं सिर्फ 30 सेकंड में अपना बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं लाहौर में एक जगह जॉब पे था, तो जॉब के दौरान मैंने आपकी पोस्ट देखी कि बैच 19 स्टार्ट होने वाला, वो लास्ट डेट थी। उसमें मैंने स्कॉलरशिप ली और मैंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन 10-15 दिन बाद कुछ मामला इस तरह से हुए कि मुझे वापस अपने घर आना पड़ा, लाहौर को छोड़ के, जॉब वगैरह को छोड़ के। तो उस दिन से लेकर आज तक मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो इस तरह के मामला चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस काम के ऊपर पूरी मेहनत किया। मेहनत सिर्फ एक मकसद के लिए किया। वो मकसद मेरा था कि आपकी टीम में मुझे सेलेक्ट होना है। इसके लिए, इसके अलावा मेरे पास और कोई पॉसिबल जो चांस है ना, कोई चॉइस है मेरे पास है नहीं। तो काइंडली सर प्लीज इस हवाले से हमें गाइड करें, स्पेशली मुझे करें कि आपकी टीम इंशाल्लाह सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या, उसमें मैं किस तरह बताता से हूँ। चीजें होंगी। अगर आप मुझे सर, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए, अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि मोहतरम अपना बोरिया बिस्तरा उठा के मेरे पास आ जाओ, मैं वहां भी आ जाऊंगा। मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है। बस मुझे आपके पास आना, आपकी टीम में आना है। इंशाल्लाह, ये तो आपकी मोहब्बत है। मैं आपको बता देता हूँ अब बेसिकली, क्योंकि ये अब आपने अपने आप को प्रूव करना है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। ग्रुप ए वालों का इंशाल्लाह ये टेस्ट होगा। ठीक है, आप की जो प्रीवियसली वर्किंग रही है वो एनालाइज की जाएगी। ग्रुप में आप किस तरह से जो है कन्वर्सेशंस करते रहे हैं, ग्रुप में आपका क्या बिहेवियर था, अदरवाइज आपने कितना एक्टिव होके या अटेंटिव होके काम किया है या क्लासेस ली हैं। ये सारी चीज़ें आपकी चेकआउट करने के बाद जो आपका टेस्ट होगा, उस चीज़ के बाद ही आप जो है इस चीज़ के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर तो आप वाकई ही ये चीज़ करते हुए या आप जो टेस्ट होगा उसमें पास होते हैं, तो इंशाल्लाह फॉर श्योर मैं वेलकम करूंगा आपको या बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे। ठीक है, 10 हो, 12 हो, 15 हो, आपकी टीम बना के मैं खुद पर्सनली काम करवाऊंगा उनसे। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएंगे आप सबके लिए। ठीक है। जी बहुत शुक्रिया सर। और आखिरी बात सिर्फ ये बता दें कि आपने कहा था कि लाइव इंसेंटिव के ऊपर आपने कुछ चीजें बतानी है, वो कब बतानी है, बता दी गई हैं? ये मैंने वैसे तो अभी एक भाई को आंसर कर दिया हुआ था। ठीक है, फिर भी मैं अगेन से दोबारा, रिजवान आई थिंक सो उनका नाम था, फिर भी मैं अगेन से ये Q&A सेशन के बाद लास्ट पे रिपीट कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू ओके ओके, मोस्ट सर, वेलकम बहुत मोस्ट। शुक्रिया सर। सच्ची दिल से आई लव यू सर। तो अब ये तो नहीं मैं बोल सकता कि आई लव यू टू, वो तो खैर कोई नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उजाला नाम है आपका। अब माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे कुछ कंसर्न्स थे एसएसएन को लेके, तो मैं हम्म। डिस्कस कर सकती हूँ? जी जी, बोलिएगा। अम, सर ये तो सर ये तो यूएसए के बंदों की आइडेंटिटी है ना, हम्म। तो हम यूज कर रहे हैं, तो ये तो आइडेंटिटी थेफ्ट में नहीं आता? आज बिल्कुल इसी चीज़ में आता है, लेकिन हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे कर सकते हैं, अप्रूव हो जाता है, लेकिन एट द एंड जब हमारे उन्होंने अकाउंट्स के ऊपर ये प्रॉब्लम दे देनी है, योर अकाउंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर क्रिएटर रिवॉर्ड, तो वो प्रॉब्लम फिर सॉल्व नहीं होती। ठीक है, इफ़ इन केस अगर आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या आपका कोई है इस तरह का जानने वाला, वो प्रोवाइड कर सकता है, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड वही है। लेकिन हर एक की इतनी पहुंच नहीं कि वो फिर इस चीज़ को कर पाए, तो फिर ये कि ये कुछ हद तक एडिटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम बोलें कि ये 100% उन्हीं के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें भी ये चीज़ें एडिटेड होती हैं, या उनकी डेट ऑफ बर्थ। बेसिकली इसमें एक चीज़ मैटर करती है, वो है TIN नंबर। ठीक है, आईडी कार्ड नंबर। ठीक है, तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। बाकी सारी की सारी मैक्सिमम हद तक डिटेल्स है वो एडिटेड ही होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम बोलें कि ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल में भी एडिटेड ही होती हैं, बाकी ये वैसे है गलत है। ठीक है,
इस चीज़ का हमारे पास फिल वक्त कोई और हल नहीं है। अगर होता तो फिर तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे हमें फिर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो सर अगर हम लोग इसका कोई लीगल वे फाइंड करना चाहें तो हो सकता है? तो ये चीज़ अगर पॉसिबल होती तो मैं आज से 2 मंथ पहले ही आप सबको कर देता। ठीक है, क्योंकि फिलहाल इसका लीगल वे और नहीं है। लीगल वे था पाकिस्तानी खुद के आईडी कार्ड्स। ठीक है, लेकिन उस पे अब ये प्रॉब्लम आती, वो इन एलिजिबल कर देता है। ठीक है, मोनेटाइज कर देगा, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद जब अपडेट्स आएंगी, उन्होंने इन एलिजिबल कर दिया तो वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। आप क्रिएटर रिवॉर्ड से कभी भी अर्निंग नहीं उस अकाउंट से कर पाएंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई इसकी कोई आती है अपडेट या जो है कोई इसका कोई नया रास्ता निकलता है, लीगल वे निकलता है, तो वो मैं लाजमी आप सबको शेयर करूंगा। कोशिश तो यही होगी इंशाल्लाह। ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी जी। तो अगर जिसका आइडेंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो अगर केस फाइल करे तो वो तो एक लंबा चलने वाला सिस्टम होगा। नहीं, ये कभी भी केस फाइल नहीं होते हैं। बेसिकली जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या तो सारे के सारे डेड पर्सन जो है वो उनके होते हैं। ठीक है, या फिर ये एडिटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन कभी भी कोई भी नहीं ले पाएगा। लीगल एक्शन इस बिहाफ पे बनता है कि मैं राइट नाउ टिकटॉक की जो है वो बैठा हुआ हूँ ऑफिस में और मेरा डॉक्यूमेंट मेरे सामने आ रहा है और मैं बोलूँ कि भाई ये किस आईपी से अपलोड हो रहा है और मैं जाके लीगल केस फाइल करूँ, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो एक आईपी के बिहाफ पे, क्योंकि तो आपने एक तो प्रॉक्सी लगाई हुई है, आपकी आइडेंटिटी कभी भी उनके पास नहीं जा पाएगी, आपका आईपी राउट है। ठीक है, इफ इन केस पाकिस्तान में भी हो तो कभी भी वो बंदा इस चीज़ को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी केस फाइल्स तो नहीं होते हैं इस तरह की चीज़ के ऊपर। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट किसी और कंट्री में पड़ा हुआ और आप वो टिकटॉक को सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, और टिकटॉक की टीम में बंदा बोले यार ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इस तरह से ये मिसयूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और वो केस फाइल करने बैठे, ये इतना जो है वो इस चीज़ के ऊपर नहीं है और ना ही ये कोई इतना ऐसा कोई सीरियस इशू है। ठीक है। तो सर लेकिन जो टिकटॉक से पेमेंट जा रही है पेपाल में जा रही है वो तो उसको डिटेक्ट करना इजी है ना? वो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, मैं बताता हूँ आपको। अब हमने एलएलसी के ऊपर पेपाल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एलएलसी के लिए भी हमें अपने आईडी कार्ड्स देना पड़ते हैं, जिससे हमने एलएलसीज अगर बनवाई हैं तो अगर वो हमारे आईडी कार्ड्स को यूज़ कर ले या कोई इस तरह की चीज़ कर ले, हमें क्या पता चलना कि उसने क्या किया और हम बोलें कि हम लीगल एक्शंस लेंगे, तो लीगल एक्शन लेने के बावजूद भी हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पेपाल की जो रिक्वायरमेंट्स है या पेमेंट प्रोसीड होना वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया या सिनेरियो है, और ये आइडेंटिटी वेरीफाई वाला वो एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी आपस में नहीं होंगी कि डॉक्यूमेंट किसी और के नाम की और पेपाल किसी और के नाम का लगा हुआ तो भाई पेमेंट नहीं मिलेगी। इस चीज़ के ऊपर कोई ऐसा वेरिफिकेशन नहीं है। आपका पेपाल कोई भी हो, किसी भी नाम पे हो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई भी नाम है किसी भी जो है वो पर्सन का, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो ऐसे नहीं कि सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मियां अहमर माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी अहमर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरी बात जी क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ क्लियर है, क्वेश्चन करिएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ दिन पहले ना मेरा अकाउंट डीमोनेटाइज हुआ उसके ऊपर मैं कंटेंट लगा रहा था फेस सेक्शन का, तो ये मेरे ख्याल से अपडेट आई है टिकटॉक की। इसके अलावा और किस किस कंटेंट पे अपडेट आई है ये चीज मोनेटाइज की? किस चीज़ की? दोबारा से रिपीट करिएगा, आवाज़ कम आ रही है। सर क्या है कि जिस तरह मेरे अकाउंट पे ये आया डीमोनेटाइज, ये इस कंटेंट पे और कौन कौन से कंटेंट पे आया है ये? डेमोनेटाइज? जी जी, ये जो फेस सेक्शन का जो मेरा अकाउंट डीमोनेटाइज हुआ है ना, मैं पूछ रहा हूँ कि ये और किस किस कंटेंट पे अपडेट आई है कि जो अकाउंट डीमोनेटाइज होंगे? आप मुझे पिक्चर भेजिएगा, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, डीमोनेटाइज तो कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है। आप जिस चीज़ की बात कर रही हो अब वो मे बी आप बोल ठीक रहे हो या मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इसकी ना एक पिक्चर भेजिएगा। मियां अहमद नाम है आपका, एडिटिंग वाले नंबर पे ज़रा भेज दीजिएगा, मैं आपको इसका खुद ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सर मैं ना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि ये ना टिकटॉक की अपडेट आई थी कि ये वो ना कुछ कंटेंट को ना डीमोनेटाइज कर रहा था। सो उसमें एक कंटेंट डीमोनेटाइज मेरा कर था रहा था? फेस। अच्छा, जी डीमोनेटाइज कर रहा था, मैंने क्या बोल रहे डेमोनेटाइज, डी ए नहीं नहीं वाई नहीं वाला। सर, अच्छा, डीमोनेटाइज कर रहा था। अच्छा,
कुछ कंटेंट्स को वो डीमोनेटाइज कर रहा था, आगे बोलिएगा। उसमें एक कंटेंट मेरा था फेस रिएक्शन का, और इसके अलावा कौन कौन से कंटेंट हैं? मैं बताता हूँ। फेस रिएक्शन का कंटेंट आपकी डीमोनेटाइज नहीं होते हैं। फेस रिएक्शन का जो रिएक्शन बेस्ड जो कंटेंट है, आप उसमें अपनी तरफ से वैल्यू या ओरिजिनलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, जिसमें आप रिएक्शन ऐड कर रहे हो, ठीक है। इफ़ इन केस आपका जो भी रिएक्शन आपने ऐड किया हो किसी ऐसे क्रिएटर का जो ऑलरेडी टिकटॉक पे बैठा हुआ और वो रिएक्शन क्रिएटर है, ठीक है, तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से आपको ये डीमोनेटाइज वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। अदरवाइज ये कि कंटेंट हर तरह का मोनेटाइज होता है। डीमोनेटाइज तभी होते हैं जब आपकी जो कंटेंट में विजुअल्स हैं वो किसी दूसरे के कंटेंट के साथ मैच हो, या आपके कंटेंट में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जो कि टिकटॉक की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, ठीक है। जी, मतलब फेस रिएक्शन का कंटेंट अभी भी चल रहा है मोनेटाइज पे? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया सर। सर दूसरा ओके मेरा ये ओके। है कि मैंने अपने अकाउंट की रिपोर्ट सेंड कर दी है, और जो रिसर्च वाला था ना, क्वेश्चन की रिसर्च भी सेंड करनी है, तो वो मैं कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं लगा रहा, वो मैं सारा खुद अपने से बना के कंटेंट लगा रहा हूँ, मतलब ओरिजिनल कंटेंट। तो उसका मैं कैसे सेंड करूँ अब? वो आपने ओरिजिनल कंटेंट बनाया हुआ, उसका लिंक भेज दें कि मैं ये ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, काइंडली चेक करके मुझे बता दें कि मेरी जो भी विजुअल्स हैं उसमें किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मेरी कैमरा क्वालिटी ठीक है, मेरी लाइटिंग ठीक है, या जो मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। वो सारी चीज़ें फिर मैं वेरीफाई करके बता दूँगा, ठीक है। सर वो डॉक्यूमेंट्री टाइप से है, वो जैसे अपने डॉक्यूमेंट्री ना, वो मुझे वाला कंटेंट अच्छा है। डॉक्यूमेंट्री टाइप कंटेंट है, फिर भी वो मुझे कन्वे कर दें, मैं वो चेक कर दूंगा कि ये मैं ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे था कि आप कैमरा कंटेंट की बात कर रहे हैं, खैर जो भी आपका ओरिजिनल कंटेंट है भेज दें, मैं वो वेरीफाई कर दूंगा कि कहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकती है या कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। जी सर, वो काउंटर रिपोर्ट शेयर कर दिया है। अच्छा चले सर, जो ठीक है। हमारा टेस्ट ग्रुप पे वालों का, तो टेस्ट हम्म। के बाद हमारा कोई इंटरव्यू भी होगा, या बस हम टेस्ट बेस पे सिलेक्ट होंगे? इंटरव्यूज़ मैं पर्सनली आप सबका एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है, मीटिंग पे लेके कि हाँ भाई ये चीज़ है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है आपके सामने तो कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए, तो इंटरव्यूज़ आपके बिल्कुल होंगे, ठीक है। उसी बेस पे तो सिलेक्शंस होंगे, ठीक है। जी जी। और टेस्ट कब होगा सर, आज कल या परसों? टेस्ट अभी तो जो एक टेस्ट पाकिस्तान दे रहे थे वो तो वो जो है वो फेल हो चुके हैं उसमें। खैर आप सबका जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह ये Q&A सेशन के बाद होगा, लेकिन उससे पहले आप सबकी अकाउंट रिपोर्ट्स और जो आप सब ने भेजे हुए मटेरियल्स वो एक दफ़ा से चेक कर लें, और इसके बाद जो है जब आप बिल्कुल इन सारे मामलात से फ्री हो जाएंगे तो मैं एक टेस्ट कन्वे कर दूंगा आप सबको ग्रुप के अंदर, ठीक है। जी सर। सर एक ओके ओके। लास्ट हम्म क्वेश्चन है कि मैंने ना 2 अकाउंट न्यू मोनेटाइज किए हैं, उसके ऊपर हम्म। वर्किंग भी कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अभी कर दूं या थोड़ा वेट कर लूं? 30 तारीख के बाद आइडेंटिटी वेरीफाई करिएगा, अभी ना करिएगा, ठीक है। ओके ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। लव यू हो मोस्ट गया हमारी वेलकम। तरफ से भी आपको। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद हुजैफा का माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करेगा जी हुजैफा। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सर आप खैरियत से होंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया वाह। वंडरफुल कोर्स डिलीवर करने का। मैं ये चाह रहा था कि अगर आपसे 1 to 1 बात पॉसिबल हो सकती। कुछ चीज़ें थी मेरे पास जो शेयर करनी थी आपसे पर्सनली। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ अर्निंग मेथड्स जो हमारे सामने हैं उमूमन टिकटॉक मोनेटाइजेशन के, उससे हट हम्म की भी बहुत सारी तरीके मैंने देखे जो बड़े बड़े फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। बट हम्म। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उन वेज पे काम कर रहा हो। तो अगर पॉसिबल होता आपसे बात करने का कोई मौका मैसर होता 1 to 1। नो इशू। आप एडिटिंग वाले नंबर पे मोहम्मद हुजैफा आपका नाम है, आप अपना जो भी मैसेज है मुझे कन्वे कर दीजिएगा, मैं खुद ही उस चीज़ को वेरीफाई करूँगा, ठीक है। और जो भी फर्दर प्रोजेक्ट आप अगर कह रहे हैं कि मैंने कंटिन्यू करना आपके साथ, या इस चीज़ में आप अगर मेरे साथ मिलके काम करते हैं तो बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं, हम उस चीज़ के ऊपर लाजमी करेंगे, क्योंकि आप ही के ग्रुप में एक स्टूडेंट है, हम उसके साथ ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि हम जो है मोहसिन भाई के साथ इस चीज़ में काम करते हैं तो बेनिफिट जो है वो दोनों को मिल सकता है, तो लाजमी आप मुझे वो शेयर करिएगा, हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। आपका माइक आई थिंक सो म्यूट है। खैर आप एडिटिंग वाले नंबर पे मुझे वो कन्वे कर दीजिएगा, मैं उसको लास्ट में चेकआउट कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद शुएब माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी शुएब, माइक आपका अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी हुई है। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा।
क्या हाल है? जी सर जी मेरा जी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी जो रिसेंटली अपडेट आई थी लाइव इंसेंटिव की ना, तो हम्म उसमें लोगों की वीडियोस जो डिसअप्रूव हुई हैं पहले दिन से ना, इस प्रोग्राम हम्म में मैंने हम्म उस प्रोग्राम में अपनी वीडियोस नहीं लगाई। मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे जो डॉलर बने हुए हैं, $200 बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो पे हो जाएं। क्या मैं हम्म। गलती कर रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, ये एक हद तक ठीक है अगर आपके किसी एक इवेंट में पैसे बने हुए हैं और वो इवेंट गुजर गया है और उस पे आपको कोई डिस्क्वालिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आई है, तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि एज सच आपको उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप उस पर वेट कर लें। ठीक है, फिलहाल इनफ है इतनी अमाउंट, क्योंकि आपने वो एक अकाउंट लगा दिया हुआ और एक मंथ अभी तक उसको नहीं हुआ। वही चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने एक अकाउंट लगाया हुआ और एक मंथ उसको नहीं अभी हुआ, तो फिर आप जो है नेक्स्ट टाइम उसको एक ही मंथ में दोबारा से प्रोग्राम में ना लेके आए। ठीक है, $200 पे हो जाने दे, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो भी होगा वो आप उसको लगा लीजिएगा। ठीक है। नहीं, पिछले 3 जो प्रोग्राम हैं उनमें मैंने लगाया है तो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आई। मैंने वीडियोस हम्म भी अच्छी तरह बनाई है, हर चीज़ अच्छी तरह की है, कोई स्पैमिंग नहीं की उसमें। तो अब मैं वेट कर रहा था कि एक बंदे ने शेयर किया था, उसकी सारी वीडियोस डिसअप्रूव हो गई थी। क्या हम्म। हमारी जो पिछली अर्निंग बनी हुई है वीडियोस डिसअप्रूव होने से वो पिछली भी जीरो हो जाएगी? नहीं, वो पिछली आपकी अर्निंग ज़ीरो नहीं होगी। ज़ीरो आपकी होती है अर्निंग जिस प्रोग्राम में आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई हुई है, सिर्फ उसी प्रोग्राम की होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, सबकी सारी की सारी नहीं होगी, सिर्फ वो उसी प्रोग्राम की मसलन कि होगी। मेरे हम्म। मसलन देखें कि मेरा जो है पहले वाले प्रोग्राम में कोई भी वीडियो डिस्क्वालीफाई नहीं हुई। अब जो हम्म। नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा क्या उसमें मैं इंटर करूं या वेट करूं? नहीं, अभी नहीं करना। आपकी जब ये अमाउंट बैलेंस में ऐड हो जाएगी फिर आप कर लीजिएगा, उससे पहले ना करिएगा। ठीक है। अच्छा, बैलेंस में ऐड होने के बाद सेफ है? हाँ बिल्कुल, जो अमाउंट आपकी बैलेंस में ऐड हो जाती है वो बिल्कुल सेफ हो जाती है। ठीक है। इस चीज को तो बैलेंस में ऐड हो जाएगी, उसके बाद जो प्रोग्राम आएगा वो हम ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल आप उस पर कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है? वो, उसमें कोई इशू वाली वो बात नहीं है। अर्निंग जीरो नहीं होगी? हाँ, वो अर्निंग आपकी ज़ीरो नहीं अच्छा, होगी। ठीक है। मेरा दूसरा हम्म सवाल ये है कि आप जो बता रहे हैं कि यूएसए पे बहुत अभी वो हो गई है, सैचुरेशन बहुत हो गई है, तो हम हम्म। दूसरी कंट्री को टारगेट करने के लिए हमें आईपी भी दूसरी लेनी पड़ेगी? मैं बताता हूँ सैचुरेशन, देखें उनके मसलन हम लिए है। कनाडा को मैं टारगेट कर रहे हैं। सैचुरेशन जो है वो बेसिकली उनके लिए है जो वैल्यूज नहीं पुट कर रहे हैं अपनी वर्किंग में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, रिसर्च नहीं कर रहे हैं। सैचुरेशन वही की वही है। सिर्फ मेरा जो बात करने का तब वो एक मकसद था, या वो जिस वे में मैंने की थी वो उसको समझाने के लिए की थी कि भाई सैचुरेशन आपके लिए तब होगी जब आप अपने आप को आगे नहीं लेके आते, जब आप वीकली बेसिस पे रिसर्च नहीं करते, जब आप ट्रेंड के साथ नहीं चलते, या जब आप जो है अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव नहीं करते। सैचुरेशन वही की वही है, सिर्फ ये है कि आपको आगे वर्किंग फर्दर करना पड़ती है, ना कि ये कि भाई मैंने 4 कंटेंट्स निकाले और मैं इसके अलावा और कोई नहीं निकालूंगा। सैचुरेशन उस तरह वाले बंदे के लिए। ठीक है, अगर आप जो है वीकली बेसिस पे अपनी वर्किंग को इन्हेंस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रही बात आपके दूसरे क्वेश्चन की कि अगर हम किसी दूसरी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं तो क्या हमें उसके लिए उन्हीं कंट्रीज का आईपी लेना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, आप जिस आईपी से वीडियो को अपलोड करते हैं, टिकटॉक सबसे पहले आपकी वीडियो वहीं पे दिखाती है। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर कनाडा पे काम करना चाहते हैं तो आपको कनाडा की प्रॉक्सी लेना पड़ेगी, वो सेटअप आपको करना पड़ेगा, और उस पे फिर आप कैनेडियन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक बंदा है कि वो लाइव इंसेंटिव पे भी वर्क करे और रिसर्च भी करे, वो इतना सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना एक बंदे के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अगर अलग कंट्री को टारगेट करें, कि इसलिए आपको कह रहा हूँ। पॉसिबल सारी चीज़ें हैं, पॉसिबल तो मेहनत करने से तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है या टाइम लिमिटेशंस, तो फिर आप लाजमी दूसरी कंट्रीज की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा ना हो। ठीक है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने जो अकाउंट लिया हुआ है मिक्स ऑडियंस का लाइव इंसेंटिव के हम्म लिए, ठीक है, उस पे हम्म 1,30,000 ऑडियंस है, ठीक है, क्या हम्म। वो मैं ऑडियंस अपने मोनेटाइज अकाउंट पे यूज कर सकता हूँ?
रिपोस्टिंग के लिए हाँ वो बिल्कुल, मिक्स रिपोस्टिंग ऑडियंस के है। लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। रिपोस्टिंग से आप जो है स्टार्टिंग में अपनी वीडियोस को पुश कर सकते हैं ताकि आपका कंटेंट जल्दी निकले, ठीक है। जी हमारा मेरा अभी अकाउंट मोनेटाइज हो गया है तो वो उस पे हम्म, व्यूज नहीं आ रहे ना, तो उसके लिए बिल्कुल। मैं रिपोस्ट कर सकता हूँ उसको मिक्स जी ऑडियंस। जी जी जी, वही मैं बोल रहा हूँ, कर कोई इशू सकते नहीं हैं, है। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके जो अकाउंट्स हैं, आपने वो एडिटिंग वाले नंबर पे भेजे हुए हैं वैसे? जी मैंने भेज दिया था। अभी जो मैं हम्म रिसेंटली वर्क कर रहा हूँ वो लाइव इंसेंटिव पे कर रहा हूँ, मेरा फुल फोकस उसी पे है। नहीं, आप पूरा फोकस इसी चीज के ऊपर ना रखें, आप साथ ऑर्गेनिक अपना ये वाला काम भी करें। ये ना हो कि कल को कोई प्रॉब्लम आए और आप बिल्कुल बैठ जाएं कि भाई आगे क्या करना है, तो फिर मसला हो सकता है आपके लिए। दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलें सर ताकि मेरा आपको टाइम कल को मैनेज नहीं प्रॉब्लम हो ना आए। पा रहा ना, मेरा टाइम टाइम फिर मैनेज नहीं मैनेज, हो पा रहा, घर को भी मैनेज करना है और लाइव चले वो इंसेंटिव फिर, पे। अब हमारा ठीक है। नेटवर्क इतना स्लो है कि उस पे हम काम करते हैं तो मैक्सिमम दिन में हम 10 अकाउंट से ही कर पाते हैं, क्लिक दे सकते हैं बस मैक्सिमम, चले ये, इतना अब स्लो मैंने है। आपको आगाह कर दिया कि ये प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। बाकी अब आप पर है, आप एक चीज़ के ऊपर टोटली रह के करना चाहें वो भी आप पर है, और आप दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलते हैं वो भी आप पर है। आप ठीक है। बहुत ओके शुक्रिया सर ओके जी, आपके कोर्स का, मोस्ट वेलकम। आपने बहुत अच्छे से समझाया माशाल्लाह, बहुत अच्छे से समझाया आपने। अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। आमीन आपने हमारे लिए रिज्क का जरिया बनाया है सर, बहुत आमीन। ही अच्छा आपने समझाया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं आपके तारीफ में बयान करूं, आप अल्लाह किसी पाक आप तारीफ सबको के कामयाब मोहताज करे। नहीं है सर। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। रिज़्क देने आमीन वाला मैं आमीन। कौन होता हूँ? रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात ने देना। अल्लाह पाक ने मुझे वसीला बनाना था, वो मैं बनाऊँ। अल्लाह पाक आप सबको मजीद दें, यही दुआ है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद ताहिर का माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी। ताहिर, क्या क्वेश्चन है? ताहिर का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं जी है अस्सलाम ताहिर का? वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्वेश्चन करिएगा। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। सर सबसे पहली बात तो ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक अच्छा मौका फराहम किया सर काम करने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से हमें चीज़ें सिखाई सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन करिएगा ताहिर। सर जी जी। सर दूसरी बात यह है कि जब से क्लासेस और Q&A स्टार्ट हुए हैं ना, मैंने कभी भी इस तरह आके ना क्वेश्चन नहीं किया। मैं क्वेश्चन सुन के अपने मेरे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो आपसे बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि मेरे जो पिछले टेस्ट हुए हैं ना, हम्म। जी जी। उनमें मेरे पूरे पूरे मार्क्स हैं, 345 मार्क्स हैं। जी जी। तो सर बेसिकली हमारे पास सैलाब आया हुआ था उधर लोधना जलालपुर वाली साइड पे, आप भी गए हुए थे हमारे पास उधर। तो बिल्कुल मैं लाहौर बिल्कुल। मंडी में जॉब करता हूँ, तो मुझे जब ये लास्ट जो टेस्ट हुआ है ना, तो उससे 2 दिन पहले मुझे जाना पड़ गया वहां पे घर वापस। तो मैंने सर एडिटिंग वाले नंबर पे भी और जो हमारा जनरल क्वेश्चन वाला नंबर है उस पे भी बताया था कि मैं टेस्ट जो है वो नहीं दे पाऊंगा। हम्म। कोई इशू नहीं है, तो मैं सर आपकी आपसे बात को रिक्वेस्ट ये, समझ सकता हूँ क्योंकि आप के इसी Q&A सेशन में शुएब लड़का है, वो भी, वो और उसकी पूरी फैमिली इसी चीज़ के सर वो मेरे तरफ नेबर हैं, थी। शुएब हाँ साहब मेरे बिल्कुल। नेबर हैं जो आपके साथ उतरते हैं ना, वो मेरे हमसाए हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, बस फिर कोई नहीं, मसले वाली बात नहीं, क्योंकि आपके पास कंडीशन उस तरह की बनी हुई थी। तो इस चीज़ में आपको मैं रिलीफ दे सकता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है। आप उस चीज़ को दोबारा से अगर करना चाहते हैं टेस्ट को, तो थोड़ा सा डिफरेंट वो डिज़ाइन करके आपकी बेसिकली वर्किंग को ही एनालाइज करना हमने, तो वो मैं आपको कन्वे कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप उस टेस्ट को कन्वे करके आगे जो है अपने पॉइंट्स को कर सकते हैं, ठीक है। सर तो फिर मेरे 345 मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना, पहले जो 3 टेस्ट हुए हैं उसमें। तो माशाल्लाह। आप तो सर अगर मुझे टेस्ट करके करेंगे उसके बाद मुझे एक ग्रुप में मूव करेंगे, तब तक तो आप एक ग्रुप वालों का टेस्ट भी ले लेंगे टीम सिलेक्शन के लिए। नहीं वो बात नहीं है, अगर बोलें कि भाई मैं उनका टेस्ट एक ही दिन में लेके तो बंदे फाइनल कर लूँगा, इस चीज़ को वीक लग जाना है सारी चीज़ों का एनालाइज करने में, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इजीली टेस्ट दें, फिर उसके बाद ग्रुप ए में मूव हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है नंबर पे एडिटिंग वाले पे मैसेज करके बोल दें कि मुझे टेस्ट ये कन्वे करे, मैं जो है इसमें इनरोल होना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ हम इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है।
ओके ओके। नहीं ठीक है सर। और एक क्वेश्चन ये था कि मेरे 3 अकाउंट हैं सर जो मैं जिन पे वर्किंग कर रहा हूँ। उसमें से सर एक की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी हो गई है, दूसरे पे 2,62,000 व्यूज हैं, एक पे 90,000 व्यूज हैं। वो मैंने आपको शीट्स भेजी हुई हैं। चले वो मैं चेक कर दूंगा। तो बाकी अभी मैं मैंने जो लिंक सर न्यू भेज रहा हूँ, मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ मीटिंग का, ये भी ख़त्म हो रही है, ठीक है। थर्ड मीटिंग में आ जाए।